परमानंद को पेख यार क्यों राह भुलैया, कर ले नाम से प्रीत, कर ले नाम से प्रीत, कर ले नाम से प्रीत। दीन दरवेश कटे फिर काल का फंदा, जन्म मरण मिट जाए हरि को भज ले बंदा, कर ले नाम से प्रीत, कर ले नाम से प्रीत, कर ले नाम से प्रीत, कर ले नाम से प्रीत। मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज दीन दरवेश का एक पद लेने जा रहे हैं। दीन दरवेश का जन्म 1806 ईस्वी में हुआ और गुजरात की धरती पर आजीवन दीन दरवेश अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दीन दरवेश, बंदा हरि के भजन बिन तेरा कोई न मित। सभी संत इस बात को समझाते हैं, हम अपने जीवन की ऊर्जा परिवार बनाने में, संबंधों को बनाने में, संबंधों का निर्वहन करने में सारी ज़िंदगी हम खो देते हैं। लेकिन सारे संतों की तरह दीन दरवेश हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में तुम सब कुछ करो, संत इस बात के विरोध में नहीं है,
लेकिन अगर हम नाम के सुमिरन के कीमत पर, नाम के सुमिरन को नज़रअंदाज करके अगर हम संबंधों को मूल्य दे रहे हैं, तो संत इस बात के लिए कहते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि जीवन के अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सब कुछ किया लेकिन नाम का सुमिरन नहीं किया। तुमने सब प्रकार के धन जमा किए लेकिन राम रतन धन जमा नहीं किया, तो फिर जीवन अकारत चला गया। उसी बात को कह रहे हैं कि बंदा हरि के भजन बिन तेरा कोई न मित्र, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है परमानंद, और परमानंद के लिए ज़रूरी है कि अकर्ता होकर के ज़िंदगी को जिए, अहंकार छोड़ करके ज़िंदगी को जिए, कर्तापन का त्याग करें। लेकिन जब तक नाम तत्व को हम जानते नहीं, जब तक हम आत्म तत्व को जानते नहीं, तब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। और साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। अगर साधुओं का संग नहीं मिला, सदगुरु से नाता नहीं जुड़ा और राम का भजन हमने नहीं किया, राम का सुमिरन नहीं किया, तो बस ऐसे ही समझो कि हर सांस के साथ अवधि बीती चली जा रही है और हम काल के समीप पहुंचते चले जा रहे हैं। कहते हैं दीन दरवेश, बंदा हरि के भजन बिन तेरा कोई न मित्र। और अंत में मृत्यु के बाद ये राम की पूंजी ही हमारे साथ चलती है, और इसके अतिरिक्त कोई मृत्यु के बाद हमारी यात्रा में शरीक होता नहीं, कोई साथ देता नहीं। इस बात को हमको ठीक से समझना है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हर बिन कौन सहाय मन का। गोविंद के अतिरिक्त हमारे मन का साथी कौन हो सकता है भला। मात पिता भाई सुत बनिता हित लागो सब फन का। जब तक तुम्हारे अच्छे दिन हैं, जब तक तुम्हारे पास वैभव है, धन है, शक्ति है, बल है, तब तक सब कुटुंब तुम्हारे हैं। सब कहते ये मेरा है, माता हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सब अच्छे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों का कोई साथी नहीं है। कहते हैं दीन दरवेश, तू क्यों भटके बावरे। कहते हैं कि क्यों भटक रहा है, और नाम सुमिरन के अतिरिक्त तुम जो भी करते हो सब भटकाव है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। कहते हैं हम तो नाम के इश्क में पड़ गए, हम तो राम के इश्क में पड़ गए हैं, अब हमको कोई होशियारी नहीं है, कोई कनिंगनेस अब हमारे भीतर है न उसकी ज़रूरत है। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो राम से बिछुड़ गए हैं, राम से जिनका नाता नहीं जुड़ा है, बस ऐसे ही इधर उधर विषयों में भटकते हैं, भोगों में भटकते हैं, देवी देवताओं की पूजा तक अपने को सीमित कर लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा में कोई खराबी नहीं है, लेकिन तुम राम को छोड़ करके अगर देवी देवताओं का आश्रय ले रहे हो तो वो भी एक भटकाव ही है, वो भी एक अटकाव ही है। हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। और कहते तो किसकी प्रतीक्षा करना। हमारा जो यार है, जो गोविंद है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो घटघटवासी है, वो तो हमारे भीतर बैठा है। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न बिछुड़े हम प्यारे से। एक पल के लिए भी हमारा प्रियतम गोविंद हमसे अलग नहीं हुआ और न हम उससे अलग हुए। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। उसी प्यारे गोविंद से हमने प्रेम किया है, तो हम बेकरार क्यों हों। कहते हैं दीन दरवेश, तू क्यों भटके बावरे कर ले नाम से प्रीत। तू क्यों भटक रहा है, जब सुविधा उपलब्ध है कि नाम तत्व को जाना जा सकता है, आत्म तत्व को जाना जा सकता है, राम तत्व को जाना जा सकता है, हम उससे प्रीत क्यों नहीं करें। हम राम को छोड़ करके अन्य इधर उधर हम क्यों भटके भला। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की ढही भरम की भीत। जैसे ही नाम तत्व का ज्ञान होता है सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। एक कच्ची दीवार की तरह सारे भ्रम चकनाचूर होकर गिर जाते हैं और माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। और नाम से जैसे ही प्रीत हुआ, आत्म तत्व से, ओंकार तत्व से जैसे ही प्रीत होती है, ये माया का जो भी जंजाल फैला हुआ है, ये मेरा का जो भी विस्तार है, ये बालू की भीत की तरह ढह जाता है। कहते हैं दीन दरवेश, कर ले नाम से प्रीत वही भव तारक सैया। कहते हैं कि बस एक ही बात करने योग्य है, वह जो नाम तत्व है, जो ओंकार तत्व है, जो परमात्मा का बोधक है। कहते हैं पतंजलि, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का बोध कराने वाला तत्व प्रणव है, ओंकार है।
उसी से प्रीत कर लो, कर ले नाम से प्रीत, वही भवतारक सैया, वही अंत में भव सागर पार करेगा। और याद रखना, ये भव सागर कहीं बाहर नहीं है बैतरणी नदी की तरह, वह भीतर ही है, हमारे अंतर जगत में ही है। क्योंकि मृत्यु की बेला में बस हम विचारों में, कामनाओं में, वासनाओं में, बस उसी में फंस करके रह जाते हैं, उस चक्रव्यूह में हम घिर जाते हैं। अगर उसको पार करके हम निराकार में चले जाएं तो मुक्त हो ही गए। लेकिन निराकार में जब जीवन रहते उस नाम की डोर पकड़ करके हम अगर नहीं जा पाते तो फिर मृत्यु की बेला में कैसे जाएंगे। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तिरन की, बिना राम की भक्ति किए, बिना राम के सुमिरन में जिए, भव सागर पार करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। कोटि उपाय जो करही रे नर, करोड़ों तुम उपाय करो, लेकिन अगर राम से प्रीति नहीं बनी तो भव सागर पार नहीं किया जा सकता। अब बालू के मंदिर बिना से जाएंगे और झूठे करहु पसारा रे नर, ये जो संबंधों का विस्तार, ये धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये जो तुम कर रहे हो, बालू की दीवार की तरह ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। इस बात को ठीक से हमको समझना है, इस पर मनन करना है, अपने हृदय में इसको हृदयंगम करना है। कहते हैं दीन दरवेश, परमानंद को पेख यार क्यों राह भूलैया। कहते हैं ये जो परमानंद गोविंद है उसको जानो, उससे नाता जोड़ो, और परमानंद को जान लोगे तो फिर इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मन निर्मल थिर होत है राम नाम आनंद। राम नाम को जान लो तो राम नाम के सिमरन से इतना आनंद मिलता है कि मन निर्मल हो जाता है और थिर हो जाता है, विश्राममय हो जाता है। दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद। क्या और कहते हैं कि फिर तो जो पूर्ण परमानंद गोविंद है उसका दर्शन करो, दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद। यही जीवन का उद्देश्य है, उस परमानंद की जो सत्ता है उसको जानना, उससे नाता जोड़ना, यही निर्वाण भी है। कहते हैं दीन दरवेश, परमानंद को पेख यार क्यों राह भूलैया। क्यों इधर उधर व्रत में, अनुष्ठान में, नियम में, तीर्थ जाने में, तंत्र मंत्र की साधना करने में, इन सब में क्यों अपना समय और अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। नाना प्रकार के लोग वेश बनाते हैं, माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, मगर इन सब से बात बनेगी नहीं। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। आत्म तत्व को जाना नहीं अपने भीतर, और बस ऐसे ही कुछ शब्द रट लिए, कोई श्लोक रट लिया, कुछ दोहा चौपाइयाँ रट लिया, और उसके आधार पर हम उपदेश देते हैं और जानते नहीं, बिना जाने बस ऐसे ही किताबी ज्ञान के आधार पर, बिना अनुभव ज्ञान के लोग उपदेश देते फिरते हैं। घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना। कई लोग हैं अनुभव उनको बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को नाना प्रकार के मंत्र दे करके उन्हें भुलावा में रखते हैं, और माया के अभिमाना, ऐसे ही माया के कारण खूब गर्व उनको होता है अपनी विद्वत्ता का, अपनी साधना का, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। लेकिन अंत में उनको पछताना पड़ता है। वे तो जानते हैं कि वे खोखले हैं और अपने भी डूबते हैं, अपने शिष्यों को भी लेकर के डूबते हैं। कहते हैं दीन दरवेश, कहत दीन दरवेश कटे फिर काल का फंदा। और अगर परमानंद को तुम अगर जान लिया, तुमने निर्वाण को उपलब्ध हो गए, तो फिर तो काल का पाश, यम का पाश तुम काट देते हो। जिसके लिए मलूकदास कहते हैं, साधु जन पूजो चितलाई। बस संत की पूजा करो, संत से नाता जोड़ो, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। जिनके दर्शन मात्र से हृदय में शीतलता का बोध होता है। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। उनका चरण पखारो, उनसे नाम तत्व का ज्ञान लो और उसके सुमिरन में जियो, फिर यम का पाश कट जाता है। वस्तु अनूठी संतन लाई। वह नाम तत्व की अनूठी जो वस्तु है वो संतों से प्राप्त होती है। कहे मलूक सब भ्रम नसाऊं, और फिर तो सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। कहते हैं दीन दरवेश,
जन्म मरण मिट जाए हरि को भजले बंदा। कहते हैं जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, उस परमानंद गोविंद को जान लो, उसे नाता जोड़ लो, निर्वाण को उपलब्ध हो जाओ, तो फिर जन्म मृत्यु और आवागमन का जो ये चक्र है ये तुम्हारे लिए मिट जाता है, तुम इसके चक्र के बाहर हो जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पचमुए गुरुबिन मिले न ज्ञान। कितने ज्ञानी वाचक ज्ञान के आधार पर अपना शोध करते रहते हैं मनमुखी होकर के, लेकिन मर खप जाते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता। और ज्ञान बिना नहीं मुक्त है सत्य शब्द प्रमाण। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं हो आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का, परमानंद तत्व का, तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। और सत्य शब्द प्रमाण अनुभव कहाँ से शुरू होता है? सत्य नाम को, सत्य शब्द को, उस ओंकार तत्व को जब जानते हो तो वहाँ से अनुभव का द्वार खुलता है। कहते हैं दीन दरवेश, जन्म मरण मिट जाए हरि को भजले बंदा। इसलिए एक ही काम करो, उस हरि तत्व को, नाम तत्व को जानो और उसका भजन करो, उसका सुमिरन करो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, आज भलो भजने को अवसर काल की काहू न जाने। कल क्या होगा कुछ पता है, इसलिए आज शुरू करो। और दुल्हन दास विश्वास भजन कर, यह है नाम निशानी। इसलिए कहते हैं कि नाम का जो निशान है, नाम तत्व की जो पहचान है, अर्थात ओंकार तत्व की ओर इशारा है, उसको जानो और उसका भजन करो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व जानो, नाम के सुमिरन में जियो और परमानंद निर्वाण तत्व को उपलब्ध हो जाओ। यही सहयोग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।